आजकल ना दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। नहीं नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक दिमागी बीमारी की, जिसका नाम है मीडियोक्रिटी। यानी बस औसत बने रहने की आदत। तो चलिए आज उस झूठ का पर्दाफाश करते हैं जो हमें अपनी असली ताकत तक पहुंचने से रोकता है। महान दार्शनिक सुकरात ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक ताकत को न देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। जरा सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी बस काट रहे हैं या सच में जी रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इस चीज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो औसतपन या मीडियोक्रिटी है ना, ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जो पूरे के पूरे समाज पर असर डाल रही है। तो ये मीडियोक्रिटी है क्या आखिर? ये कोई टैलेंट की कमी नहीं है दोस्त, ये एक दिमागी बीमारी है। ये वो सोच है कि बस किसी तरह काम चल जाए। जब भी कोई चीज मुश्किल लगती है, रास्ता बदल लो। जब भी दर्द होता है, पीछे हट जाओ। ये आराम को तरक्की से ऊपर रखने की एक आदत बन जाती है। और जानते हैं, इसके पीछे ना एक साइंटिफिक रीजन भी है। इसे कहते हैं द फ्रॉग ब्रेन बायस। हमारा दिमाग, खासकर उसका जो लिम्बिक सिस्टम वाला हिस्सा है, वो महान बनने के लिए बना ही नहीं है। उसका सिर्फ एक काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। इसलिए जैसे ही हम कोई रिस्क लेते हैं, ये अंदर से चिल्लाता है, रुको, खतरा है। असल में हम आलसी नहीं है, हम तो बस अपने दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की, उस कहानी की जो इस डर के पार की दुनिया दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान अपने शरीर और दिमाग को उसकी बिल्कुल आखिरी हद तक धकेलता है। डेविड गॉगिन्स ने एक बिल्कुल पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेना। 24 घंटे का टारगेट था और शुरुआत तो बड़े जोश से हुई। 12 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने 112 किलोमीटर पूरे कर लिए। लेकिन फिर शरीर ने जवाब दे दिया, पूरी तरह से। गॉगिन्स एक कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लगा बस खेल खत्म। उनकी हालत क्या थी, जरा सुनिए। सफेद मोजे पैरों से निकले खून से लाल हो चुके थे। किडनी फेल होने लगी थी, जिसकी वजह से पेशाब में खून आ रहा था। फेफड़ों में पानी भर रहा था और हड्डियां टूटने के कगार पर थीं। हर लॉजिक, हर डॉक्टर, सब यही कह रहे थे, रुक जाओ वरना मर जाओगे। उनका अपना दिमाग चिल्ला रहा था, डेविड तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। और यही वो खाई है जहां 99.9% लोग हार मानकर वापस लौट आते हैं। सारे मोटिवेशनल कोट्स, सारी पॉजिटिव थिंकिंग, सब फेल हो चुकी थीं। तभी उस अंधेरे सन्नाटे में डेविड के अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा जानवर जैसा सच। उसने खुद से कहा, क्योंकि मैं एक बहुत ही सख्त इंसान हूं। और उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से वो कमाल की बात सामने आती है। गॉगिन्स की वो जीत मोटिवेशन से नहीं आई थी, बल्कि उनकी पहचान में एक बहुत बड़े बदलाव से आई थी। और यहीं पर जन्म हुआ द 40% रूल का। ये रूल कहता है कि जब किसी का दिमाग ये चिल्ला चिल्ला कर कहे कि वो पूरी तरह से टूट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, तब असल में उसने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी का 60% तो अभी भी रिजर्व में बाकी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई मोटिवेशन नहीं था, ये पहचान का बदलना था। दर्द तो उतना ही था, हड्डियां अब भी टूटी हुई थीं, लेकिन अब जो इंसान उस दर्द को सह रहा था, वो बदल चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस एक कहानी है, लेकिन नहीं, इसके पीछे पक्का साइंस है जो ये बताता है कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन ने पाया कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे AMCC कहते हैं। रिसर्च में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। जो एथलीट्स और योद्धा होते हैं, उनमें यह हिस्सा बड़ा होता है, और जो आलसी लोग होते हैं, उनमें यह हिस्सा छोटा होता है। तो सवाल यह है कि इसे बड़ा कैसे किया जाए। तरीका बहुत सिंपल है। जब भी कोई इंसान जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जो वो नहीं करना चाहता, जैसे मन न होने पर भी सुबह उठना या ठंडे पानी से नहाना, तो दिमाग का ये हिस्सा, ये AMC सच में बड़ा होने लगता है। यही तो विल पावर की मांसपेशी है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई संघर्ष नहीं कर रहा तो उसका दिमाग असल में सिकुड़ रहा है। तो अब हम आते हैं उस आखिरी सवाल पर।
वो चुनाव जिसका सामना हम सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है। गॉगिन्स तो साफ कहते हैं, मोटिवेशन कचरा है। ये पेट्रोल की तरह है जो जलकर खत्म हो जाता है। सिर्फ गाड़ी में फ्यूल भरने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा इंजन बदलना होगा, अपनी पहचान बदलनी होगी। तो इसे करें कैसे? इसके लिए एक 3 स्टेप का ढांचा है। पहला, हेल यस और नो नियम। अगर कोई लक्ष्य किसी को अंदर से डरा नहीं रहा तो समझो वो लक्ष्य बहुत छोटा है। दूसरा, 40% पुश। जब भी मन कहे बस अब और नहीं, तो याद रहे कि ये सिर्फ 40% है, 5 मिनट और, बस एक पेज और तीसरा, विक्टिम वाली कहानी खत्म करें। हर इंसान की समस्याएं उसकी अपनी हैं और उनका समाधान भी उसी के पास है। 1960s में ना एक बहुत ही डरावना एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था यूनिवर्स 25। चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया गया, मतलब असीमित खाना, कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। नतीजा चौंकाने वाला था। वो चूहे धीरे धीरे आलसी, असामाजिक और हिंसक हो गए और अंत में वो सबके सब मर गए। आराम ने उन्हें मार डाला। ये प्रयोग एक कड़वा सच दिखाता है, बिना संघर्ष के, चाहे वो समाज हो या इंसान का दिमाग, दोनों सड़ने लगते हैं। एक बात याद रखिए, एक दिन ये सब खत्म होना है और जब वो दिन आएगा तो आईने में 2 चेहरे होंगे। एक वो जो हम असल में बने और दूसरा वो जो हम बन सकते थे। अगर इन दोनों चेहरों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हुआ तो यकीन मानिए वही असली नर्क होगा। तो सवाल बस एक ही है, संघर्ष या आराम? आराम धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है और संघर्ष हमें सच में जीना सिखाता है। चुनाव हमारा है।